हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप लोग बहुत अच्छे से अपना तैयारी को कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का कॉन्सेप्ट रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। अब देखेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। कोई कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसी में रिडक्शन, यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो रिडक्शन कहलाता है। जैसे में एग्जांपल देखेंगे, CuSO4 प्लस Zn, तो ये ZnSO4 बन जाता है और Cu निकल जाता है। जिंक क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। और Cu क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cu बन जा रहा है। यहाँ पे Cu प्लस था, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन निकाल के Cu बन जा रहा है, तो इसका रिडक्शन हो जा रहा है। ठीक, इसमें क्या होता है कि अवक्षेपीकरण, उदासीनीकरण, ये अभिक्रिया क्या है, रिडक्शन है। अवक्षेपीकरण तथा उदासीनीकरण, ये अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं मानी जाती हैं। अवक्षेपीकरण मतलब जो ऊर्जा को निकाल रहा है, और उदासीनीकरण जो उदासीन हो जा रहा है, जिसमें प्लस माइनस इक्वल हो जा रहा है, उदासीन हो जा रहा है, वो क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं मानी जाती है, अर्थात नॉन रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है इसे। किसको, अवक्षेपीकरण को, उदासीनीकरण को। रिडॉक्स रिएक्शन के कंसेप्ट, इसको कौन कौन से कंसेप्ट से समझा जा सकता है। क्लासिकल कंसेप्ट है, मॉडर्न कंसेप्ट है, ऑक्सीडेशन कंसेप्ट है और वैलेंस कंसेप्ट है। वैलेंस में क्या होता है, वैलेंसी में वृद्धि होती है। क्लासिकल कंसेप्ट में ऑक्सीडेशन का देखते हैं। ठीक, किसी तत्व के ऑक्सीजन किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे हो गया 2Mg+O2, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक, क्लासिकल कंसेप्ट में क्या है कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। किसी यौगिक में हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन है। ये अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना ऑक्सीडेशन है। अधिक अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक, जैसे हो गया कि SnCl2 प्लस Cl2, SnCl2 हो गया, ये अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। कम विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना कम, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व अगर जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन है। कम विद्युत ऋणात्मक तत्व निकल रहा है तो भी ऑक्सीडेशन है। ठीक, जैसे में C2Mn K2MnO4 प्लस Cl2, इसमें बन रहा है MnO4-2, इसमें KCl निकल जा रहा है, तो क्या हो रहा है, कम विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना। ये कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। पोटेशियम क्या है, कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो निकल जा रहा है इसमें से। अब देखेंगे क्लासिकल कंसेप्ट का रिडक्शन। किसी भी यौगिक में ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ठीक, अपचयन को ही रिडक्शन कहते हैं। अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना, उसमें ऑक्सीडेशन में अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ रहा था, इसमें अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व निकल रहा है। ठीक, और कम विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ रहा है। अब हम लोग देखेंगे मॉडर्न कंसेप्ट क्या है। ऑक्सीडेशन का मॉडर्न कंसेप्ट और रिडक्शन का मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट कहता है कि इलेक्ट्रॉन, अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो ऑक्सीडेशन है, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो वो रिडक्शन है। जैसे हो गया एग्जाम्पल,
सोडियम, सोडियम क्या है, एक प्लस हो जा रहा है, एक्वस में आ जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। मरकरी हो गया, ये जुड़ रहा है। Mg, Mg ये भी M2 हो जा रहा है, M2 बोला। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जैसे हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग करके Na प्लस बना ले रहा है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन त्याग करके Mg+2 बना ले रहा है, एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Al+3 बना ले रहा है। ये सब क्या हो जा रहा है, एक्वस में हो जा रहा है। और रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, जैसे Cl हो गया, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cl- हो जा रहा है। सल्फर हो गया, सल्फर दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके S-2 हो जा रहा है। और Sn+2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Sn बना ले रहा है। और Cl+3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Al बना ले रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होता है और रिडक्शन में ऑक्सीकरण अंक की कमी आती है। ठीक, जैसे कि Fe+2 है तो इसमें +1 जुड़ के Fe+3 बन जा रहा है। Cu+1 है, इसमें 1 जुड़ के Cu+2 बन जा रहा है। Zn है तो Zn+2 बन जा रहा है। जिंक, क्लोरीन -1 है, क्लोरीन -1 है तो माइनस हट के Cl बन जा रहा है। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीकरण अंक में कमी आती है, जैसे Cl है प्लस था तो इसमें एक माइनस हो जाएगा, Cl-। ऑक्सीजन है O2, इसमें O2-1 हो जा रहा है। कॉपर है तो कॉपर में से 1 माइनस हो जा रहा है इसके ऑक्सीकरण नंबर में से। मैग्नीज है, मैग्नीज +2 है तो +2 माइनस हो जा रहा है, Mg बन जा रहा है। CO4-2 है तो -2 ऑक्सीकरण अंक में कमी आके CO2 बन जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे वैलेंस कंसेप्ट को। वैलेंस कंसेप्ट में क्या होता है कि इसके संयोजकता अर्थात वैलेंसी में वृद्धि आती है। ऑक्सीडेशन में किसी तत्व या आयन की संयोजकता अर्थात वैलेंस में वृद्धि हो जाती है। ठीक, और रिडक्शन में क्या होता है, किसी तत्व या आयन की संयोजकता अर्थात वैलेंस में कमी आ जाती है। जैसे डाउट नंबर 1, वैलेंस क्या होता है। वैलेंस क्या होता है, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित, जो बाह्यतम कोश होता है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही उसकी वैलेंसी कहलाती है। जैसे हो गया है सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक, इसमें 3s1 ये बाह्यतम कोश है तो इसका वैलेंसी कितना हुआ, इसका संयोजकता 1 होगा। देखिए इसका संयोजकता 1 है। ठीक, डाउट नंबर 2 क्या होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट तथा ऑक्सीडेशन नंबर एक ही है क्या, नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर एक नहीं है, अलग अलग हैं। जैसे प्रत्येक तत्व का अलग अलग होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट प्रत्येक तत्व का अलग अलग होता है और ऑक्सीडेशन नंबर एक एवरेज नंबर होता है। ठीक, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे Fe3O4 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट व ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे Fe3O4 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो Fe को x मानेंगे, ये 3 जो है इसके आगे आ जाएगा, 3x
ओ ओ ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक। और 3x -8 को इस साइड लाएंगे तो 8 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8/3। ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। Fe3O4 किससे किससे बना है, FeO प्लस Fe2O3 से बना हुआ है। इसमें देखेंगे FeO में, इसको Fe को x मानेंगे और O का होता है ऑक्सीजन का -2 होता है, इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, +2 आ गया, ठीक। और Fe2O3 में देखेंगे, Fe को x मानेंगे, ये 2 इसके आगे आ जाएगा, 2x हो गया, माइनस ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो -6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना कितना आया, +2 +3 आया। अब हम लोग देखेंगे रूल टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला रूल क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। यदि कोई तत्व अकेले या मुक्त अवस्था या विलगित अवस्था में है, अर्थात किसी के साथ यौगिक का निर्माण नहीं कर रहा है, तो वो क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट शून्य माना जाता है। जैसे हो गया सोडियम, कॉपर, आयरन, जिंक और मरकरी। मरकरी ये ऐसा तत्व है जो लिक्विड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में होता है, ठीक। यदि किसी अणु के समान एक प्रकार यदि किसी अणु में समान प्रकार के 2 से अधिक परमाणु उपस्थित हो तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट शून्य मानी जाती है। जैसे O2, Cl2, F4, S8, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर शून्य माना जाता है। किसी संकुल यौगिक में उदासीन लिगेंड जैसे NH3, H2O, वाटर, CO, NO, PH आदि उपस्थित हो तो केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट शून्य मानी जाती है। क्या क्या, NH3H2O, इसका तो मेन है, याद रखना है इसको, ठीक। इसका क्या होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट शून्य मानी जाती है। जैसे NiCO4 है, CO का क्या होता है, शून्य होता है, N का ऑक्सीडेशन स्टेट भी शून्य हो, क्योंकि इसमें 0 का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 0, ठीक। रूल नंबर 2, यस ब्लॉक धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट। यस ब्लॉक धातु कौन कौन से होते हैं, इसमें दिखाते हैं आपको। यस ब्लॉक में क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1 होती है। और सेकेंड ग्रुप का क्या होता है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजे, इसका +2 होता है। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम, रुबिडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोटियम, बेरियम, रेडियम, इसका +2 होता है। जैसे एग्जाम्पल में हो गया KCl, K+Cl-, MgCl2, Mg +2 आता है, इसका ये ऊपर चला जाता है +2 और Cl माइनस हो जाता है, CaOH2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, Ca +2,
OH-1 हो जाएगा। रूल नंबर 3, पी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें मैक्सिमम वर्ग संख्या होता है। जैसे ये 13 ग्रुप का है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, इसका होगा +3 और इसका होगा +4, इसका होगा -3, -2, -1 और इसका 0। 13 ग्रुप में जैसे बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसका +2 होगा। और 14 ग्रुप का होगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, SN10, लीड, इसका +4 होगा। और 15वें ग्रुप का -3 होगा और 16वें ग्रुप का -2, 17वें ग्रुप का -1 होता है। डी ब्लॉक का ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम NS इलेक्ट्रॉन, यस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है उसका मिनिमम होता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट NS इलेक्ट्रॉन प्लस N-1 डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये 3D सीरीज का है। स्कैंडियम, टिटेनियम, वैंडियम, क्रोमेनियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, 3D सीरीज का है। तो हम लोग पहले नोबेल गैस में जो आता है पहले उसको देखेंगे। तो आयरन 18 नंबर पे है, तो उसको पहले लिख लेंगे। आयरन 18, 4s2 3d1, तो इसको 18 दूँ 20 21 हो गया। स्कैंडियम का 21 होता है, तो इसीलिए इसका आयरन से लिखेंगे। इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है। और जब मैक्सिमम देखेंगे तो डी में कितना आ रहा है, क्रोमेनियम और कॉपर में यस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि वो 3D को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। किसमें, क्रोमेनियम और कॉपर में। नोट क्या है, 4D 5D व F ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। 4D 5D F ब्लॉक के तत्व।